एपिसोड है ये फिटनेस मॉर्निंग का। और इस फिटनेस मॉर्निंग में पर डे कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं। और यदि हम 495 दिन में एक एक भी चीज हम यदि सीखे तो 495 चीज सीखे, और एक एक आदमी को यदि हम लोग सिखाए तो 495 मल्टीपल जितने लोग हैं उतना कर दे तो कितने आदमियों से इमेजिन करने की बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नए व्यक्ति को भी हम लोग बताएं। और आज इस कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं जो कटिहार से हैं और पेशे से टीचर हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं हम लोगों को। फिटनेस मॉर्निंग में चूंकि विंटर सीजन है, इस विंटर सीजन से संबंधित हम लोग सीखेंगे। और हम लोगों को बताएंगे आज आनंद कुमार झा सर है जो कटिहार से है। हम लोगों को बताएंगे हम इस सीजन में कैसे अपने आप को हेल्थ रख सकते हैं और दूसरे को कैसे हेल्थ रखने में, हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। और थैंक यू इस सर। वर्चुअल स्टेज पर आमंत्रित हैं सर आप। थैंक यू थैंक फॉर यू सर। वार्म वेलकम। सोमर भाजी सर हमेशा रेडी रहते हैं और कमान संभाल लेते हैं, इनके लिए भी एक ताली होना चाहिए। और हमको नहीं लगता है कभी आज तक कभी लेट हुए हैं, हमेशा एकदम टाइम पे आ जाते हैं। और काफी कुछ इनसे हमको सीखने का मौका मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सर्दियों का समय स्टार्ट हुआ है कुछ कुछ जगह, और बहुत सारे गांव में तो स्टार्ट हो चुका है, रजाई निकल चुकी है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, सुमन माझी सर हैं, अक्षय सर हैं, प्रमोद सर हैं, उनको देख के नहीं लगता है कि ठंडी आई है अभी। सुनील सर को तो देख के एकदम नहीं लगता है। राइट। बहुत सारे गांव में अभी रजाई निकल चुका है। और बहुत जगह अभी भी लोग फैन चला के रात में सोते हैं। कुछ जगह फैन बंद हो चुकी है, तो सब जगह अलग अलग सिचुएशन है। उसके हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन आने वाले 10 दिनों में सारा चीज बदल जाएगा, हर जगह ठंडी हो जाएगी। अभी बहुत सारा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक नंबर 10 है। आज 10 तारीख है तो टॉपिक नंबर 10 को मैंने लिया है, सर्दियों में विटामिन डी की भूमिका क्या है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जस्ट अभी 1 वीक पहले हमारी टीम में एक इंजीनियर साहब हैं जो बिजली विभाग में काम करते थे। और उन्हीं का एक मतलब स्टाफ था। और वो स्टाफ रात में शेविंग वगैरह की, किसी के श्राद्ध भोज में वो जा रहे थे, तो शेविंग वगैरह किए, स्नान वगैरह किए, और फिर वो कोशिश कर रहे थे कि अब समय पे जाएं। ये 8 या 8:30 बज रहा था उनके श्राद्ध भोज में जाने, मृत्यु भोज में। लेकिन तभी उनका हार्ट अटैक आया और उनका डेथ हो गया। तो अभी क्या है कि ठंडी तो है, लेकिन हम लोग उसको एकदम इजी इजी में ले रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझना है कि रात में, दिन में आपकी हो सकती है गर्मी हो, आप उसी के हिसाब से घर से आप निकल रहे हैं। ये भी आपको मान के चलना होगा कि दिन का टेम्परेचर अलग होगा और रात का टेम्परेचर अलग होगा। तो वो जो इंसान है वो, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन एक साथ ही प्रॉब्लम हुआ और जरा सा मौका भी नहीं मिला, आधे घंटे के अंदर खत्म, कहानी खत्म। और उसके, वो जिस फ्रेंड के मृत्यु भोज में जा रहा था उसके साथ भी वैसा ही हुआ था। तो कहने का मतलब है कि दिन का टेम्परेचर अलग होता है और रात का टेम्परेचर अलग होता है। दिन के टेम्परेचर को देखते हुए हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग को यह भी समझना पड़ेगा कि रात का टेम्परेचर कम होने वाला है, उसके हिसाब से भी हम काम करें। अगर आप कहीं ट्रेवल में जा रहे हैं तो वापस अगर आप रात में आएंगे तो उसका भी इंतजाम आप करके चलें। सुबह अगर आप निकल रहे हैं तो, अगर बाइक पे हैं तो आप कुछ ना कुछ विंड चीटर या ट्रैक सूट या कुछ ना कुछ ऐसा चीज पहने जिससे आपके कानों में हवा नहीं लगे और आपका पूरा बॉडी हवा से बच जाए। जब ठंडी आ रही होती है तो उसके उसको बोला जाता है कि उसका, उससे बचना चाहिए। और ठंडी जब जा रही है तो ऐसा बोला जाता है कि उसका मुकाबला करना चाहिए। तो अभी बचने का जरूरत है, मुकाबला जब जाने लगेगा तब करना है। थोड़ा सा इसका इंतजाम कीजिए, अपने नियर एंड डियर को थोड़ा सा समझाइए। और जेट सर ने भी एक बार बताया है कि जो प्रेशर की दवा अगर किसी ओल्ड एज सीनियर सिटीजन या प्रेशर के पेशेंट को चल रहा है तो उसको बोलना है रेगुलर लेने के लिए। खास करके आपके हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, उनको तो जरूरी ये चीज समझाना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, सर्दियों में विटामिन डी की भूमिका। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी हमारे बॉडी में, जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, 13 विटामिन 11 मिनरल्स की जरूरत होती है।
और हर विटामिन मिनरल्स अपने आप में अद्भुत है। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ काम है। और ये विटामिन मिनरल्स हम लोग भोजन के माध्यम से हर दिन लेते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो विटामिन डी एक फैट सोलेबल विटामिन है। फैट सोलेबल है, जो हमारे बॉडी में जितने भी जहां पर फैट होते हैं उसमें वो सॉल्युबल हो जाता है, उसमें घुल जाता है, घुल कर काम करता है। इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी से शरीर में बनता है। जब हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी लगती है तो हमारे शरीर में ये ऑटोमेटिक बनता है। सर्दियों में दिन छोटे और धूप कम होने के कारण इसकी जो डिफिशियंसी होती है, इसकी कमी हमारे बॉडी में होती है। हड्डियों और मांसपेशियों के लिए ये विटामिन डी बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। सपोज कीजिए कि आपके बॉडी में कैल्शियम जा रहा है लेकिन विटामिन डी नहीं है, तो आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। यह हड्डियों को मजबूत रखता है और रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। अभी आप देखते होंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें आदमी का जो हड्डी है वो पूरा खोल हो जाता है। जब हम और आप चेयर्स खरीदते हैं वुड का, तो देखते हैं कितना वजन उसका हैवी होता है। लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसी चेयर का जो वजन है कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? कोई ना कोई दीमक उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर ही अंदर घून लग जाता है, जिससे अंदर से ही वो कमजोर हो जाता है। बाहर से दिखने में चेयर जैसा था नए के वक्त वैसा ही दिखता है, लेकिन उसका वजन कम होते जाता है क्योंकि उसके अंदर में घून लग चुका है। उसी तरह से हमारी जो हड्डियां हैं, उसके अंदर जब कैल्शियम निकलनी शुरू हो जाती है तो हमारी हड्डियों का जो वजन है, डेंसिटी है, वो कम होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो इसको अगर मजबूत करना है तो कैल्शियम हमारे अंदर अगर हो भी, तो विटामिन डी अगर नहीं हो तो ये सिचुएशन आ सकती है। इसके साथ साथ कोई अगर शख्स है जिनके मांसपेशी में दर्द और कमजोरी लगती है, तो वो भी विटामिन डी की कमी से हो सकती है। और सर्दियों में ये अक्सर बढ़ जाती है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी नहीं लगती है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को करना है। अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जाहिर सी बात है आप सन एक्सपोजर में रहेंगे, या फिर थोड़ा सा सुबह की जो धूप है उसमें थोड़ा सा जरूर बैठें। इससे भी विटामिन डी आपकी बॉडी में मिलेगा, तो आपकी बॉडी में ये सारी जो कमी हो रही थी वो पूरी हो सकती है। इसके बाद क्या है, इम्यून सिस्टम को ये हमारा मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। इसीलिए कोविड पीरियड में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग विटामिन डी की तलाश कर रहे थे। और हमारा जो विटामिन डी लॉन्च हुआ है उसी के जस्ट बाद लॉन्च हुआ है। तो विटामिन डी आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़िया करता है और वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में शरीर की मदद करता है। आपका शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है उस डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। विंटर में सबसे ज्यादा लोगों को सर्दी, जुकाम, फ्लू, खांसी, ये सारा चीज प्रॉब्लम आता रहता है। तो विटामिन डी क्या करेगा, आपको इन सारी चीजों से बचाता है। और एक इसका तीसरा बेनिफिट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सारे लोग जानते हैं कि स्वस्थ दिमाग अगर हो तो आदमी हर काम कर सकता है, और दिमाग अगर गड़बड़ हो, शरीर स्वस्थ हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिसका देखेंगे आप शरीर एकदम स्वस्थ है, दिमाग गड़बड़ है, अब नॉर्मल हरकत करता है, उसको लोग पागल बोलते हैं। सो दिमाग का स्वस्थ रहना जरूरी है। सर्दियों में सूरज की कमी से सेरोटोनिन नामक हार्मोन बनता है, जिसके बारे में हम लोग बहुत बार जान चुके हैं, सेरोटोनिन। और ये जो हार्मोन है, मन थका उदास हुआ महसूस होता है, ये जो हार्मोन है सूरज की कमी से होता है। जैसे ही सूरज आपको धूप देगा तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन बनेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। विटामिन डी इस हार्मोन के संतुलन में मदद करता है, जिससे तनाव, अवसाद और थकान में कमी होती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी आ जाए तो इसका जो हार्मोन अभी मैंने बताया सेरोटोनिन, इसका बैलेंस बना के रखता है। और ये जब बैलेंस रहता है तो हमारे शरीर में थकान कम महसूस होती है। इसके बाद जो सबसे गंभीर चीज है अभी के समय में, हार्ट हेल्थ, उसको ये अच्छा करके रखता है, मजबूत करके रखता है। विटामिन डी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियमित
करने में मदद करता है। अभी सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट है मार्केट में, और विटामिन डी इसके ठीक करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ हमारे हार्ट का जो मसल है, जो लगातार काम करता है, जब से हम पैदा हुए और जब तक हम धरती पे रहेंगे तब तक वो मसल काम करता है। वो जो मसल है बहुत स्ट्रांग मसल है, उस मसल को हेल्दी रखने में हमारा विटामिन डी बहुत मदद करता है। इसके बाद कैसे पता करें हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है, इसका क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है? तो पहला लक्षण है कि थकान और कमजोरी। अगर आपके बॉडी में थकान आ रही है, कमजोरी आ रही है, तो ये इसका इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा है, आपके ज्वाइंट में अगर पेन हो रही है, हड्डियों में अगर दर्द हो रही है, तो उसका इसका भी ये लक्षण हो सकता है। बार बार अगर आपको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, तो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, आपका बार बार मूड बदल जा रहा है, मूड खराब हो रहा है, टेंशन टाइप का लग रहा है, ये भी इसका लक्षण हो सकता है। और बाल झड़ता अगर है, हेयर फॉल काफी ज्यादा हो रहे हैं, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, वो भी विटामिन डी के आपके कमी को दिखाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से हम विटामिन डी लेकर अपने विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले है, सुबह से 8 से 10 के बीच में धूप में 15 से 20 मिनट अगर आप बैठेंगे, तो आपके शरीर में विटामिन डी शरीर आपका खुद से बना लेगा। 15 से 20 मिनट, 8 बजे से 10 बजे तक आपको बैठना है धूप में। इसके बाद है, अंडे का जो जर्दी है, आपका वो जो यॉक होता है, वो यॉक में भी विटामिन डी की मात्रा होती है। लेकिन इसको, जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा इसको कम मात्रा में ले। इसके बाद है मछली, जैसे सालमन मछली है, टूना मछली है, सार्डाइन है। ये सारी जो मछलियां हैं जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उसको जब लेते हैं तो उसमें भी विटामिन डी बहुत ही ज्यादा हम लोग को मिलती है। इसके बाद जो प्रोटीन का सोर्स है, जैसे दूध, पनीर, मक्खन, जब हम लोग इन सारी चीजों को लेते हैं, इसमें भी विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। इसके बाद एक और चीज है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में गोबर छत्ता बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। अगर वो नेचुरली अगर आपको मिले, तो उसको आप ले सकते हैं। आज आजकल इसकी खेती भी हो रही है, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। लेकिन इसका रेगुलर सेवन नहीं करना है, ज्यादा भरपेट इसको नहीं खाना है। मशरूम एकदम लिमिट क्वांटिटी में आदमी को खाना चाहिए। कभी कभी हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स को रिप्लेस करके मशरूम का ही खाने लगते हैं। हर चीज की मात्रा बनाई गई है, जो हरे फल सब्जी हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। मशरूम को खाइए, लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी में खाइए। तो मशरूम भी हम लोग खाएंगे तो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अच्छा चीज है आपका सप्लीमेंट। आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप इसका सप्लीमेंट लेंगे तो आपको ये पता रहेगी इसका कितना क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए और कितना क्वांटिटी आप ले रहे हैं। बाकी सारा चीज आप खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सही क्वांटिटी लिया या नहीं लिया। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों के लिए 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एडल्ट्स होते हैं उसको 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत होती है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनको 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की जरूरत होती है। तो जिसकी जैसी जरूरत होती है, उसको उसी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और कंक्लूजन क्या निकला आज के मीटिंग का? कंक्लूजन यही है कि सर्दियों में शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान, मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। थोड़ी सी सुबह की धूप, पौष्टिक आहार, डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट, हेल्थ कोच से लेकर सलाह लेकर सप्लीमेंट लेने से इसकी कमी से आप बच सकते हैं। तो ये था आज का विटामिन डी पे टॉपिक, जिसको हम लोगों ने कवर किया। और फिर से एक बार याद रखना है, सर्दियों का मौसम प्रवेश कर चुका है। इससे हम लोगों को बचना है और अपने फैमिली को बचाना है। तो इसका हम लोग ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओके, बाय। बैक टू सोमर जी सर। थैंक यू सर, सर के लिए जोरदार तालियां। ठंड का प्रवेश हो चुका है,
और सभी लोग देख रहे हैं, पहनावा से भी पता चल जाता है। तो हम लोग जेड सर्कल जैसे बोलते हैं कि हमें ये पहलवान नहीं बनना है,